रमेश और सुनीता एक छोटी फिश करी की दुकान चलाते हैं। दुकान का नाम है माँ का स्वाद। वहाँ एक प्लेट फिश करी भात बस 10 रुपए में मिलता है। रमेश, आज फिर सब्जी वाला उधार नहीं दे रहा था। बोला कि तेरी दुकान में तो लोग 10 रुपए में ही खा जाते हैं, इसमें मुनाफा कहाँ से आता है। अब मैं उसे क्या समझाऊं? सुनीता, तू चिंता मत कर। मुनाफा पैसों में नहीं, मन में है। जिस दिन कोई भूखा पेट भर के वाह कितना स्वादिष्ट था बोले ना, उस दिन ही हमें सच्चा फायदा होता है। हाँ, मगर बच्चों की फीस का क्या? कब तक ऐसे चलेगा? चलता रहेगा सुनीता, विश्वास रख। जिस दिन इंसान का दिल सच्चा हो, भगवान खुद रास्ता दिखाता है। दुकान पुरानी थी, लेकिन सफाई ऐसी कि हर आने वाला मुस्कुरा देता। कभी कोई मजदूर आ जाता, कभी कोई यात्री, तो कभी कोई छोटा बच्चा। सबको वही दाम 10 रुपए की फिश करी। कई बार लोग कहते, भैया इतनी सस्ती कैसे, मछली तो महंगी होती है। और रमेश बस मुस्कुरा देता, हमारे लिए तो ये सेवा है, धंधा नहीं। एक दिन दोपहर को दुकान में एक आदमी आया। चेहरे पर थकान, कपड़े मैले, मगर आंखों में अजीब चमक। भैया, एक प्लेट फिश करी मिल सकती है, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। सुनीता ने हिचकिचाकर देखा, पर रमेश ने बिना कुछ कहे प्लेट में गर्म चावल, मछली और थोड़ा नींबू रखकर आगे बढ़ाया। वो आदमी कुछ पल तक रमेश को देखता रहा, जैसे उसकी आंखों में कुछ पढ़ना चाहता हो। फिर सिर झुकाकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करके उसने सिर्फ इतना कहा, बहुत जल्द मिलते हैं रमेश भाई, और चला गया। शाम को जब दुकान बंद हुई, तूने उसे बिना पैसे क्यों खिलाया? रोज कोई ना कोई मुफ्त में खा जाता है, ऐसे चलेगा क्या? पता नहीं क्यों उस आदमी में कुछ अजीब था। लगा जैसे वो हमें परखने आया हो। परखने? कौन है वो भगवान? शायद। अगले दिन सुबह दुकान खुलते ही वही आदमी फिर आया। इस बार उसने साफ कपड़े पहने थे, हाथ में एक छोटा थैला था। भैया, कल की फिश करी का स्वाद भूल नहीं पा रहा। आज पैसे भी लाया हूँ, ये लो 10 रुपए। जब दिल से दी हुई चीज मिलती है तो कीमत नहीं ली जाती। फिर भी रख लीजिए। और हाँ, एक बात बताऊं, मैं एक होटल चलाता हूँ, शहर में बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, मगर वहाँ वो स्वाद नहीं है जो यहाँ मिला। सच में? इतना बड़ा आदमी हमारे यहाँ? हाँ, और मुझे आप दोनों के दिल को सलाम है। मैं चाहता हूँ आप मेरे होटल में काम करें। सैलरी दूंगा, नाम दूंगा, आराम का जीवन होगा। नहीं साहब, हमें अपने 10 रुपए के स्वाद से ही खुशी मिलती है। ठीक है, पर याद रखिएगा, कभी जरूरत पड़ी तो मेरा नाम लेना अजय मेहरा। शहर में इतना बड़ा आदमी मौका दे रहा था और तूने मना कर दिया। कब तक हम ऐसे जूझते रहेंगे? सुनीता, हम जो करते हैं वो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, मन भरने के लिए करते हैं। जब तक किसी भूखे के चेहरे पर मुस्कान है, तब तक हमारी दुकान बंद नहीं होगी। सुनीता चुप रही, मगर दिल में कहीं ना कहीं रमेश के शब्द बस गए। एक रात पास की झुग्गियों में आग लग गई। लोग भाग रहे थे, बच्चे चिल्ला रहे थे। रमेश और सुनीता भी जाग गए। हे भगवान, सब कुछ जल जाएगा। कैसे आग लग गई, देखो ना। हाँ सुनीता, आग लग गई,
अब तो घर भी पूरा जल गया। हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा चावल और फिश करी लेकर लोगों को खिलाएंगे। चलो। दोनों ने जल्दी जल्दी फिश करी बनाई और बाल्टी में भरकर वहां पहुंच गए। धुएं के बीच रमेश चिल्ला रहा था, यहाँ आओ, गर्म खाना है, कोई भूखा मत रहो। उस रात रमेश और सुनीता ने सबको खिलाया बिना 1 रुपया लिए। सुबह जब सूरज निकला, उनकी दुकान की आधी सामग्री खत्म थी, मगर दिल भरा हुआ था। अब क्या करेंगे रमेश? सब खत्म हो गया। खत्म कुछ नहीं हुआ सुनीता। जब तक हम हैं, स्वाद रहेगा। एक दिन सुनीता और रमेश सड़क पर चल रहे थे, ऐसे ही आपस में बातें करते हुए। तभी अचानक एक कार उनके सामने आकर रुकी और उसमें से वही अजय बाहर निकला। रमेश भाई, मैंने सुना क्या हुआ? आप दोनों को देखकर यकीन हुआ कि इंसानियत अभी जिंदा है। चलिए मेरे साथ, मैं आपका रेस्टोरेंट फिर से बनवाऊंगा। हमारा नाम वही रहेगा, माँ का स्वाद। बस दीवारें बदल जाएंगी। कुछ महीने बाद नई दुकान खुली, सुंदर, साफ, मगर वही पुराना स्वाद। लोगों की लाइन लगने लगी। रमेश खुश था, सुनीता भी। एक दिन अजय ने आकर कहा, रमेश भाई, अब वक्त है कि आप अपनी रेसिपी को पूरे देश में फैलाएं। आपके नाम से ब्रांड बनाएंगे 10 रुपए की फिश करी। मैं निवेश करूंगा। अजय, अगर ऐसा हुआ तो एक शर्त है, हर जगह कम से कम 10 गरीबों को रोज मुफ्त खाना मिलेगा। पक्का। अजय, तुम बैठो, थोड़ी देर में तुम्हारे लिए भी फिश करी लगा दूंगा। लोग लाइन में खड़े हैं, पहले उन्हें खाना खिलाता हूँ, ठीक है? फिर बात करेंगे। कुछ दिन बाद रमेश अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टर बोले, दिल कमजोर है। सुनीता घबरा गई। रमेश, अब दुकान कौन संभालेगा? तू संभाल लेगी सुनीता, और याद रख, दाम कभी बढ़ाना मत। ये दुकान सिर्फ पेट नहीं, आत्मा भरती है। उस रात रमेश ने आंखें बंद की और हमेशा के लिए चला गया। सुनीता ने अगले दिन दुकान खोली। बोर्ड पर लिखा था, 10 रुपए की फिश करी, अब भी वही स्वाद, अब भी वही प्यार। वो हर थाली के साथ एक फूल रखती और जब कोई भूखा आता तो कहती, पैसे की चिंता मत करो, बस खाओ और याद करो रमेश को। एक शाम अजय आया। तुम्हारा पति चला गया, मगर उसने जो किया वो देश भर में फैल गया है। अब हर शहर में 10 रुपए की फिश करी मिलती है। हर थाली से किसी का पेट भरता है, किसी का दिल। सुनीता ने आसमान की ओर देखा। रमेश, तू जीत गया।